चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम के नियम के बारे में और इसका सत्यापन कैसे कर जाती है, ओम का नियम है क्या, इन सारी बातों को बेसिकली आज की इस वीडियो में लोग समझेंगे। और देखिए, ओम के नियम में आपको इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा और इतने सिंपल तरीके से सत्यापन कराऊंगा कि आपको जीवन भर याद रहेगा। बस आप वीडियो को कहीं बीच में स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक जोर देखिएगा, ठीक है। ओम का नियम है क्या, ओम का नियम जानने से पहले कुछ संकेत हम लोग देख लेते हैं जिसका हम लोग चित्र में प्रयोग करेंगे, ताकि आपको बाद में कई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। देखो, जब आपको ऐसा रहेगा ना, जैसा आप बैटरी देखे होंगे, निपो बैटरी या जो टर्च में यूज करी जाती है बैटरी, उसमें देखिएगा एक सिरा प्लस होता है, दूसरा सिरा माइनस होता है। तो होता क्या हुआ कि जो बड़ा वाला होता है प्लस और जो छोटा वाला होता है माइनस, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो बैटरी होता है वो जो यूज करते हैं हम लोग टर्च में छोटका वो सेल होता है, वो बैटरी नहीं होता। वैसा बहुत सारा हम लोग सेल लगा देते हैं तो बैटरी बनता है। तो याद देखिएगा, सेल का हमेशा सिंबल ऐसा होता है, जहाँ एगो बैटरी आपका लेगा, मतलब ये वाला क्या, सेल का सिंबल एक प्लस और एक माइनस। आज जब ऐसा सेल बहुत सारा लगा देंगे तो वो बन जाता है बैटरी। देखो यहाँ पर 1 2 3 गो बैटरी सेल लगा दिए, तो सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। याद देखिएगा, जब ऐसा चीज होगा तो इसको कुंजी कहेंगे। लेकिन हाँ, ये कौन सा कुंजी है, खुली कुंजी है। क्यों? क्योंकि देखो, इस कुंजी को ही हम लोग क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे। तो सोचिए ध्यान से, यहाँ पे ये खुली कुंजी है, मतलब कुंजी को ओपन करी गई है। इसका मतलब है कि इसमें धाराएं नहीं बहेंगी। लेकिन कुंजी को ऑफ कर दी गई, बंद कर दी गई। यहाँ पर स्विच है, मान लो ये स्विच टिप दिएगा तो बंद हो गया। मतलब कहने का मतलब ये स्विच है, मतलब ये क्या है, तो ये आपका बंद कुंजी है। देखो, कुंजी दो तरह का आपका हो जाएंगे, खुला में आपका ऐसा होता है खाली, लेकिन बंद कुंजी आपका इस टाइप का होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, तार संधि का मतलब क्या होगा, जैसे तार को जोड़ देना, तार संधि होता है। ये तार आपका हो गया ऐसे, एगो तार ऊपर से आकर यहाँ पर जोड़ दिया गया, यहाँ से निकाल लिया गया। जैसे आप देखेंगे पोल पर क्या होता है कि जहाँ से लाइन ली जाती है, तारों को क्या यहाँ से फंसा के जोड़ के अपने बोर्ड में जोड़ दी जाती है। तो होता ये क्या होता है, तार संधि होता है। तो तार संधि का सिंबल ऐसे होता है। उसको तार क्रॉसिंग मतलब पूरा पार कर जानी चाहिए, आर पार। कभी कभी होता है क्या, मान लो ये तार है और यहाँ से एक और तार गुजर गया, तो ये क्या हो गया, आपका तार क्रॉसिंग हो गया, ठीक है ना। ए मीटर क्या होता है, देखो ए मीटर देख सकते हैं, ए मीटर क्या है, तो इसका एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा माइनस होता है। यहाँ ए मीटर क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। वोल्ट मीटर भी एक सिरा प्लस और दूसरा होता है माइनस। धारा नियंत्रक, देखो धारा नियंत्रक का सिंबल ऐसे होता है। धारा नियंत्रक का मेन काम होता है धारा को नियंत्रित करना, या तो धारा का मान घटा सकता है, नहीं तो बढ़ा सकता है। मतलब धारा को पूरा नियंत्रण करने का काम धारा नियंत्रक को ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, बल्ब का सिंबल ऐसे, जहां भी ऐसा आपको सिंबल दिखाई देगा, आंख मूंद कर समझिएगा वो किसका सिंबल है, वो सिंबल आपका बल्ब का है, ठीक है ना। इन बातों को आप याद रखिएगा। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा फोकस हम लोग कर लेते हैं, ए मीटर और वोल्ट मीटर। ए मीटर धारा को मापने का काम करता है और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने का काम करता है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ए मीटर किसे कहते हैं, आप वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, जो धारा को मापने वाले यंत्र को ए मीटर कहते हैं और विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। देखो, कई बार एग्जाम में किया है बुआ क्वेश्चन कि ए मीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करना है। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या लिख सकते हैं, ए मीटर धारा को मापने का काम करता है, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने का काम करता है। और एक बात और हमेशा याद रखिएगा, जो ए मीटर होता है, ए मीटर का स्केल हमेशा एम्पियर में अंकित रहता है, लेकिन वोल्ट मीटर का जो स्केल होता है वो हमेशा विभवांतर में अंकित रहता है। ये कुछ बातें आप याद रखिएगा बेटा से, ठीक है। तो ये संकेत आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, क्योंकि इस संकेत का यूज हम लोग पिक्चर में करेंगे। अब आते हैं ओम का नियम क्या होता है, उसके बाद उसका हम लोग सत्यापन करेंगे। देखिए, ओम का नियम क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, ये आपका चालक है, ठीक है ना। तो चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है, क्योंकि मान लो कि इसमें धाराएं बहेंगी, इसमें धाराएं आपका बह रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा। तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है, चालक के सिरों के बीच मान लो जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जिस चालक का आप यूज कर रहे हैं ना, उसकी भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, मतलब उसका टेम्परेचर नहीं बदलनी चाहिए, उसकी जो भी अवस्थाएं हैं नहीं बदलनी चाहिए। मान लो ठोस यूज कर रहे हैं तो ठोस में ही रहनी चाहिए, वो गैस द्रव में नहीं चेंज अप होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चालक यूज करेंगे तो उसकी भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। देखो, यहाँ पर जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम है। ये क्या थे, तो धारा और विभवांतर दोनों के बीच संबंध स्थापित किए। देख सकते हैं, विभवांतर और धारा के बीच क्या किए, संबंध स्थापित किए, और उसी संबंध को ओम का नियम कहा गया। अपने ही नाम पर वो नाम दे दिए, ओम का नियम। तो ओम क्या है, तो एक वैज्ञानिक का नाम है। वो अपने ही नाम पर धारा और विभवांतर के बीच जो संबंध आया था उसका एक नियम दे दिए, जिसको ओम का नियम कहते हैं। ये क्या है, तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, चालक का ताप नहीं बदलनी चाहिए, एकदम
नियत होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदले तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ओम का नियम का डिफिनेशन सब टीचर्स अपने अपने तरीके से देते हैं। देखिएगा बहुत बड़ा टॉपिक है। आप ये भी बोल सकते हैं कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है या हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ये भी कह सकते हैं कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा एक क्या होता है, नियतांक होता है। क्योंकि यहाँ पर आर क्या होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट, जिसे हम लोग रेसिस्टेंट के नाम से जानते हैं, मतलब प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदले तब चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग ओम का नियम कहते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, ओम का नियम समझ गए होंगे। अब इस क्रिया को जरा से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखो वो होता क्या है कि जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और नियतांक यहाँ पर आ जाएगा। समानुपाती को जब बराबर में चेंज करेंगे तो एक नियतांक आएगा, यहाँ पर नियतांक का मान आर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या जगह आर हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे तो आई इधर चलाएगा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा भी बटे आई। क्या हो जाएगा, भी बटे आई। जहां पर यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां आर एक क्या है, नियतांक है, जिसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ रही है, यही आपका ओम का नियम है। क्या, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर विभवांतर है, धारा के समानुपाती हो गया, ओम का नियम है। समानुपाती हटा दिए, आपका एक कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट आपका प्रतिरोध होता है, मतलब नियतांक होता है। यानी आई को इधर ला देंगे, एक कांस्टेंट यहाँ पर आ गया, समानुपाती हटा दिए, बराबर में चेंज किए तो एक नियतांक आ गया। ठीक है ना, आर आई हो गया। यहाँ से आर का मान निकालिए, आई गुना में इधर बटा में चला गया तो आर बराबर भी बटा आई आ गया। ये आर क्या है, तो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो प्रतिरोध होता क्या है, तब हुआ प्रतिरोध का मेन काम होता है धारा को रोकना। तो धारा को जो रोकने का काम करता है वही रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ओम का नियम। मतलब भी बटा आई का मान हमेशा एक नियतांक आएगा। यानी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। यही आपका क्या, ओम का नियम है। ठीक है ना, अब देखो, अब ओम का नियम तो आप समझ गए। अब इसका सत्यापन कैसे करेंगे बुआ, तो देखो इसका सत्यापन दो तरीके से कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वही एग्जाम में लिखिएगा। कोई बच्चे तो दोनों तरीका लिख देते, नहीं, आपको एक ही तरीका यूज करना है। दोनों सिंपल तरीका है। देखो, एक तो परिपथ के माध्यम से ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं और दूसरा ग्राफ के माध्यम से ओम का नियम सत्यापन कर सकते हैं। तो जिस तरीके का आपको यूज करना पड़े उसका यूज करना है। पहली बात है, मान लो कि हम परिपथ के सहारे हम लोग ओम के नियम का सत्यापन करना चाहते हैं, तो इस बात पर जैसा आप फोकस करिए, एक बार यहाँ पर फोकस करिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, इस परिपथ में क्या क्या चीज है पहले वो लिख देना है। लिख देना है यहाँ पर आपको, ये है कि यहाँ पर लिखना है कि आपको लिखना है यहाँ पर परिपथ के बारे में जो भी बातें सब आपको लिख देना है। आपको लिखना यह है कि बगल के परिपथ में, चाहे बगल के चित्र में, यहाँ पर लिखना है कि ए एक एम्पियर है, भी एक वोल्ट है और पी क्यू नाइक्रोम के तार का एक टुकड़ा है। ठीक है ना, किसका यूज करी गई है, नाइक्रोम के तार के टुकड़े का प्रयोग करी गई। इसलिए करी गई है क्योंकि थोड़ा सा धारा जो है ना सहूलियत से वहाँ पर बहने का काम करेगी। तो पी क्यू एक नाइक्रोम के तार का एक टुकड़ा है। ठीक है, एस आपका स्विच है और यहाँ पर सेल एक यूज करी गई है, मतलब एक बैटरी यूज किया गया, एक स्विच यूज किया गया, एम्पियर यूज करी गई है और भले ए मीटर यूज करी गई है, वोल्ट मीटर प्रयोग करी गई है और नाइक्रोम के तार के टुकड़े का प्रयोग करी गई है और बैटरी के सहारे इसमें धाराएं प्रवाहित करी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले पिक्चर में क्या है उसको लिख देना है। लिख देना है कि बगल के चित्र में, चाहे जो यहाँ पर परिपथ दर्शाया गया है उसमें एक बैटरी मतलब एक सेल, स्विच, ए मीटर, वोल्ट मीटर और नाइक्रोम के तार के टुकड़े पीक्यू का प्रयोग किया गया है। इतनी बातें लिखना है, जिसमें ए मीटर धारा मापने का काम करता है और वोल्ट मीटर विभवांतर मापने का काम करता है। ये पिक्चर की बातें हो गई। ठीक है ना, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ही बैटरी से हम धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए धारा बहने का काम करता है। आज जैसे ही धारा आपका ए मीटर पर जाएगा तो वहाँ पर कुछ पतन होता है, मतलब यहाँ पर जो ए मीटर का जो आपका जो मशीन होता है इसका कांटा हिलने का काम करता है। फिर धारा आगे बहते हुए वोल्ट मीटर पर जाता है तो यहाँ भी वोल्ट मीटर का कांटा हिलने का काम करता है। यानी ये जो ए मीटर होता है धारा को माप लेता है और वोल्ट मीटर जो होता है यहाँ पर विभवांतर को मापने का काम करता है। तो यहाँ पर जो धारा का मान आता है, जो विभवांतर का मान होता है, उन दोनों का अनुपात निकाली जाती है।
उन दोनों का क्या निकल जाती है, अनुपात है। क्या निकल जाती है, अनुपात। यानी यहाँ पर जो धारा और विभवांतर और धारा का जो अनुपात आता है वो हमेशा नियतांक आता है, ठीक है ना। मतलब एक बैटरी प्रयोग करी गई तो V/I का मान निकाला गया। जैसे ही यहाँ पर सेल यूज करी गई एगो सेल, अब देखो यहाँ पर सेल प्रयोग करी गई तो यहाँ पर धारा का मान आ गया, फिर विभवांतर का मान आ गया, उनका अनुपात निकाल लिया गया। अब क्या करी जा रही है कि एगो सेल के स्थान पर मान लो कि यहाँ पर 2-3 गो सेल लगा दी। देखो मान लो आपका एगो सेल अभी प्रयोग हुआ था, अब इसके स्थान पर हम लोग क्या किए, 2-3 गो सेल लगा दिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब 2-3 गो सेल लगा कर हम लोग देखते हैं, एगो सेल के स्थान पर 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो सेल लगा कर देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। तो 2 गो सेल लगाएंगे तो भी धारा का मान और विभवांतर का मान अनुपात हमेशा सेम आता है। फिर उसके बाद 3 गो सेल लगा दिएगा तो भी धारा और विभवांतर का अनुपात हमेशा सेम आता है। कहने का मतलब क्या है, आप बस इतनी बातें लिखेंगे कि जैसे ही सेल से धारा प्रवाहित करी जाती है, तो जैसे ही सेल से क्या करी जाती है, धारा प्रवाहित करी जाती है, तो V/I का मान नियतांक आता है। और एक सेल के स्थान पर जब 2 3 4 सेल लगा दी जाती है, 5 सेल लगा दी जाती है, तब भी V/I का मान हमेशा सेम ही आता है। मतलब एक बैटरी लगाएंगे तो भी V/I का मान वही आता है जितना 2 सेल 3 सेल 4 सेल लगाते हैं तो भी वही आता है। तो इसका मतलब है कि इन सभी का मान हमेशा एक कांस्टेंट आता है, नियतांक होता है। और ये क्या किसकी पुष्टि करता है, ओम के नियम का पुष्टि करता है कि V/I का मान हमेशा नियतांक आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यही परिपथ के सारे आप इतनी भाषाएं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जब एक सेल से धारा प्रवाहित करी जाती है तो V/I का मान एक नियतांक आता है, और वही जब एक सेल के स्थान पर 2 3 4 5 सेल लगा दी जाती है तब भी V/I का मान सेम आता है, एक नियतांक आता है। तो ये किसका नियम दर्शाता है, ओम का नियम का दर्शाता है। अर्थात लिख सकते हैं V समानुपाती I के होता है, मतलब चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो ये पहला तरीका हो गया। दोनों तरीका आपको यूज नहीं करना, किसी एक तरीका का यूज करना है। और आपके पास एग्जाम में यदि ज्यादा टाइम है तो आप दोनों को क्या करें, प्रूफिंग कर दीजिए। हालांकि कंपटीशन एग्जामों में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर करते हैं तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रही है, वो पहला तरीका क्या होगा, ओम के नियम को सत्यापित करने का। समझ में आ गई। यहाँ पर देखो एक बार और मैं समझा रहा हूँ। ये पहला तरीका आपका परिपथ के सारे सत्यापित करने का होता है, ठीक है ना। पहला तरीका क्या, तो देखो परिपथ के सारे जब आप सत्यापित करेंगे तो आपको लिखना क्या है, लिखना इतना है कि जो परिपथ दर्शाया गया उसमें एक सेल का प्रयोग करी गई है, एक स्विच है, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है और नाइक्रोम के तार के टुकड़े का प्रयोग किया गया, जिसमें एमीटर धारा को मापने का काम करता है और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने का काम करता है, ठीक है। इतनी बातें लिखकर आपको लिखना है कि जब सेल से धारा प्रवाहित करी जाती है तो V/I का मान हमेशा, मतलब V/I का मान एक नियतांक आता है। और वही जब एक सेल के स्थान पर 2 सेल लगाई जाती है, 3 सेल लगाई जाती है, 4 सेल लगाई जाती है, 5 सेल लगाई जाती है, तब भी V/I का मान समान ही आता है। इससे साबित होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होती है, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। अब देखो दूसरा तरीका पर जरा सा आप फोकस करिए। ये दूसरा तरीका ग्राफ से आप ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, तो क्या करना है कि विभवांतर को x अक्ष पर और धारा को y अक्ष पर लेकर चलना है, आज दोनों के बीच ग्राफ खींच देना है। अब ग्राफ कैसे खींचिएगा, अब आपके लिए यही समस्या बनेगा। देखो बुआ, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे बुआ, यहाँ पर समझिए ध्यान से। मान लो सारणी तैयार कर लेंगे, क्योंकि x अक्ष y अक्ष है तो दो तरह का अक्ष बना लीजिए, x y, ठीक है ना, अक्ष बना लेते हैं। तो यदि मान लीजिए कि आपका वोल्ट 5 है, ठीक है ना, वोल्टेज 5 लेकर चल रहे हैं, तो वोल्टेज 5 वोल्ट कब होगी, जब उसमें धाराएं दोगुना चलेगी 5। देखो धाराएं जितनी आती है ना, मान लो कि होता क्या है कि जो विभवांतर होता है वो धारा का समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे आपका धारा बढ़ेगा वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा, और जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा ससुरा उससे उससे क्या बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा। ये एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है। क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब धारा, मतलब जब क्या हो जाए, धारा बढ़ेगा तो वोल्ट बढ़ेगा। मान लो कि अब वोल्टेज को लेकर चलते हैं 10, वोल्टेज को लेकर चलते हैं 10 तो धारा 20 लेकर चलिए, ठीक है ना। क्योंकि x अक्ष y अक्ष दिखाना है। और मान लो कि अब 15 लेकर चलते हैं, धारा को दोगुना लेकर चलेंगे। होता क्या है कि दोगुना धारा देते हैं तो वोल्टेज कम आती है, ठीक है। देखो वो कहने का मतलब है जितना धाराएं आएंगी ना, जितनी धाराएं आती है ना, उतना वोल्टेज बढ़ने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 5 लिया तो 10 क्यों ले लिया। इसका रीजन देखो, इसका रीजन थोड़ा सा ये लिया है कि ग्राफ थोड़ा सा सहूलियत में आ जाएगा। यदि नहीं चाहेंगे तो मान लो कि जितना धारा बढ़े उतना वोल्टेज भी बढ़ेगा ना। यही ना ओम का नियम कहता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है कि जितना विभवांतर बढ़ेगा उतना धारा बढ़ेगा। तो 5 लेंगे, 10 लेंगे, सेम कंडीशन उठाएंगे तब भी आपका ग्राफ क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। मान लो ये हटा लीजिए, ये चीज़ आप फोकस हटाइए यहाँ पर, ठीक है ना। आप
मान लो कि x अक्ष पर आप क्या लिए, विभवांतर ले, जितना विभवांतर बढ़ेगा उतना धारा बढ़ेगा। ये भी 10 हो गया, ये 15 लेकर चलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब फोकस करने वाली बात है कि 5 5 का ग्राफ, तो इधर 5 10 15 20 दर्शा देगा, 5 5 5 5। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब विभवांतर और जब धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, एक सरल रेखा आती है और वो सरल रेखा दर्शाता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती है। आई सरल रेखा का ग्राफ कैसे खींचेंगे, यहाँ पर मैं आपको दर्शा दे रहा हूँ, शॉर्ट में आप समझिएगा, ठीक है ना। ये जो आपका ग्राफ है यहाँ पर शॉर्ट में मैं, ठीक है, इस पिक्चर के अनुसार हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसको x अक्ष लेकर चलते हैं और इसको y अक्ष लेकर चलते हैं, ठीक है ना। और ये आपका मूल बिंदु होता है, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। फोकस करिए जरा सा। अब x अक्ष पर विभवांतर को ले लिए और y अक्ष पर धारा को ले लिए, इनके बीच ग्राफ रेडी करना चाहते हैं। मान लो कि ये 5 का, ये 10 का हो गया, अंतराल 5 10 का, ये सब लेकर, ये 15 का हो गया, ये 20 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये सब 15 का हो गया, ये सब 20 का होगा, ठीक है ना। ग्राफ खींचेंगे तो आपका ये आएगा 5 5 का, 10 10 का आपका ये आएगा, 15 15 का ये आएगा, मतलब 5 5 का, 10 10 का। क्यों? क्योंकि देखो जितना विभवांतर बढ़ती है ना उतना धारा भी बहती है, ये क्लियर है ना। जितना विभवांतर बढ़ेगा उतना धारा बढ़ेगा, जितना विभवांतर घटेगा उतना धारा घटेगा। तो 5 धारा बढ़, 5 आपका विभवांतर बढ़ रहा है तो धारा भी 5 बढ़ेगा। विभवांतर 10 वोल्ट का बढ़ रहा है तो धारा भी 10 एम्पियर का बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो एक लाइनिंग में आ जाएगा, ठीक है ना, सेम सेम का ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर मैं ग्राफ में थोड़ा सा अंतराल 5 10 15 20 ऐसे लिया, यहाँ पर 10 20 30 का ले लो, 2 गुना लेकर चल दिया हो, ठीक है ना। तो कुछ भी लेकर आपको क्या करना है, x अक्ष y अक्ष पर कोई भी बिंदु लेकर आपको एक सीधा रेखा खींच देना है, वो दर्शा देगा। मतलब क्या है कि अब एग्जाम में आप दिखाइएगा क्या कि हाँ भाई 5 10 का नहीं, आपको सीधा ले एक रेखा क्या करना है, खींच देना जो सामने सामने 5 का 10 बिंदु, देखो 10 का 20 बिंदु और 15 का 30 बिंदु, ऐसे आ रहा। आप तो पढ़ चुके हैं ना ग्राफ कैसे खींची जाती है, 10वीं क्लास में पढ़ना था, मैं तो आपको हाई क्लास की तैयारी करा रहा हूँ ना, तो समझिएगा, ध्यान से फोकस करिएगा। तो क्या ना कि जितना x अक्ष को विभवांतर लेकर चले, जितना विभवांतर बढ़ेगा उतना धारा बढ़ेगा, जितना आपका विभवांतर बढ़ेगा उतना धारा बढ़ेगा। तो 5 बढ़ेगा तो 5, 10 तो 10, तो इनके बीच भी ग्राफ आप खींचेंगे तो वही आपका एक सरल रेखा ही आएगा। और ये सरल रेखा दर्शा देती है कि जो विभवांतर होता है वो धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। समझ में आ रही है बुआ सारी बातें। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि 2 तरीके से आप ओम का नियम का सत्यापन कर सकते हैं। एग्जाम में किसी एक तरीका का यूज करना है, घबराना नहीं है, किसी एक तरीका का अप्लाई करना है, या तो परिपथ का नहीं तो ग्राफ का, ठीक है। परिपथ का यूज करने के लिए सबसे पहले इसमें जो चीज़ है वो लिख देना। आपको लिखना है एक सेल है, एक स्विच है, एक ए मीटर ए है, एक वोल्ट मीटर बी है और PQ एक नाइक्रोम के टुकड़े का प्रयोग करी गई है। जैसे ही सेल से धारा प्रवाहित करी जाती है तो यहाँ पर ए मीटर धारा मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, तब विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक आता है। जब एक सेल के स्थान पर 2 3 4 5, यहाँ पर एक सेल के स्थान पर 2 गो 3 गो 4 गो सेल लगा दिए और उस समय V बटा I का मान नोट करते हैं तो भी एक समान मतलब समान मान आता है, एक नियतांक आता है। इससे साबित होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होती है। दूसरा V और I के बीच ग्राफ खींचेंगे, वो आपका एक सरल दिखाएगा और वो भी दर्शा देगा कि क्या है, वो भी दर्शा देगा आपका कि विभवांतर जो होते हैं ना धारा के समानुपाती होती है। इसे ही हम लोग ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो मुझे पूरी तरह से आशा है कि दोनों तरीका ओम के नियम को आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से 1 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेगा। पहले तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है। तो याद रखिएगा किसका, प्रतिरोध का मान इसमें नियतांक होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट आ रहा है ना, देख सकते हैं लिखे ना, जहाँ R एक नियतांक है, प्रतिरोध क्या होता है, एक नियतांक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन करते हैं जो आपके इसी से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये ओम के नियम आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।